तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले दो स्टॉक के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे होगा सीडीएसएल और सेकंड होगा रत्नावीर। देखो दोनों का ही आज के दिन यहाँ पे क्वार्टर का नंबर आना था, जो नंबर यहाँ पे आ भी चुका है। तो हम लोग पहले यहाँ पे जानेंगे सीडीएसएल का। तो देखो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो नंबर आपको 1:30 बजे के बीच आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो है थोड़ा सा लेट हो गया, ज़्यादा यहाँ पे लेट हो गया है। लेकिन चलो हम लोग यहाँ पे सही से समझेंगे कि यहाँ पे कैसा नंबर है, और साथ साथ हम लोग यहाँ पे टेक्निकल पे कुछ फोकस करेंगे। देखो ऐसे तो मैंने यहाँ पे कल के दिन भी इसके बारे में बताया था और इसका टेक्निकल शेयर किया था, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे कल वीडियो देखे थे मेरा, तो फिर आप जो है आज वाला जो टेक्निकल मिस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो पहले यदि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते जब इसका नंबर का, तो यहाँ पे नंबर जो है ना कैसा देखने को मिला भाई, गजब का नंबर है। सेल्स यदि आप एक बार गौर करोगे तो 149 करोड़ से बढ़कर 207 करोड़ ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, और देखो क्वार्टर भी तो 150 करोड़ से बढ़कर 207 करोड़। मतलब ओवरऑल जो नंबर है ना सेल्स में, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा आते हुए दिखाई दिया है। अब यदि हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट पे एक बार गौर करें तो जो इसका नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे 80 करोड़ से बढ़कर 109 करोड़, यहाँ पे भी गजब का जंप है। और क्वार्टर भी यहाँ पे गजब का जंप भी दिखाई दे रहा है। मतलब ओवरऑल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर तो मतलब अच्छा आते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने शेयर किया था कि देखो भाई, एक चीज़ को आप लोग यहाँ पे सही से जान लो कि भाई आने वाले समय में लोग शेयर मार्केट में आएंगे। और खुद से एक बार सोचो कि क्या अभी जो आंकड़ा आप जो देखते हो कि भाई 12 करोड़ 13 करोड़, क्या ये आंकड़ा हमेशा 12 करोड़ ही जो है देखने को मिलेगा? नहीं। जैसे जैसे लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जान रहे हैं, वो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं मार्केट में, और मार्केट आपको आने वाले समय में एक्सपेंड करते हुए दिखाई देगा। शायद ऐसा हो सकता है कि 2-3 सालों में मार्केट आपको, मतलब ये जो नंबर है ना, शायद आपको 50 करोड़ का भी आंकड़ा पार हो जाए। भाई पॉसिबिलिटी यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है। बस समझना आपको है कि आप किस तरह से इस कंपनी को लेकर सोच रहे हो फॉर द लॉन्ग टर्म। तो भाई मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए व्यू है कंपनी के बिजनेस के हिसाब से, तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचो कि भाई कैसा बिजनेस है। अब यदि हम लोग देखें इसका टेक्निकल, तो देखो भाई ये मैंने यहाँ पे शेयर किया है कि यदि आप यहाँ पे जो जाओ रहे फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, तो फिलहाल यहाँ पर आपको ये लेवल को ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद ही हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। ऐसे यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, जेन्युइन कंपनी बहुत अच्छी प्राइस में अभी भी यहाँ पर ये जो सस्टेन कर रहा है। जानते हो कि भाई यदि आप चेक करोगे ऊपर के लेवल से, तो जहाँ पर स्टॉक का प्राइस आपको 1700 प्लस था, फिलहाल वो अभी भी 1300 में ही देखने को मिल रहा है। तो कोई ज़्यादा यहाँ पे ओवर प्राइस यहाँ पे नहीं हो चुका है, डिस्काउंट लेवल में ही स्टॉक मिल रहा है। और मैंने आज से नहीं, मैंने भाई 981 के लेवल से मैंने शेयर किया था। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 980 के लेवल से मैंने शेयर किया था कि आप इसके बारे में सोच सकते हो। फिर मैंने बोला 1242 के लेवल से, देख सकते हो यहाँ पे पूरा प्रूफ है, ठीक है, सामने ही यहाँ पे है। और देख सकते हो कि यहाँ पे भी जैसे ब्रेकआउट किया, स्टॉक में गजब का गेन देखने को मिला। तो भाई मैंने आपको हर पॉइंट में शेयर किया है। बस आप लोग जो वीडियो को अंत तक नहीं देखते हो, तो भाई अंत तक देखोगे तो ही कुछ बेनिफिट आप लोगों का होगा। अब यदि हम लोग यहाँ पे जब आपको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है यहाँ पे रत्नावीर, तो देखो यहाँ पे 3% के जो शानदार तेजी में यहाँ पे क्लोजिंग आपको हुआ है पिछले मार्केट डे में, और इसका भी नंबर आपको आना था। इस कंपनी के बारे में देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जो प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे 55% है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको जो है फॉरेन का स्टेक तो यहाँ पे 10.5% है, ये भी गजब का आंकड़ा है। अब यहाँ पे डोमेस्टिक वाले कुछ खास आंकड़ा है नहीं, ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे भाई पब्लिक स्टेक जो 34% का निकल के आ रहा है। एक चीज़ को सही से आप समझ लो, यदि यहाँ पे जो है ये जो 34% जो आप आंकड़ा देख रहे हो ना, ये आंकड़ा कभी भी प्रमोटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा ऐसा हो जाता है तो फिर ये सही चीज़ नहीं होता, इस बात को सही से आप समझ लो। तो मेरे हिसाब से ये प्रमोटर स्टेक यहाँ पे फिलहाल अभी सही है भाई। यहाँ पे FIS ने भी 10% का स्टेक यहाँ पे जो खरीदा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यदि हम लोग पहले कंपनी का नंबर देख ले, तो इस पर कैसा नंबर देखने को मिला है, तो ओवरऑल जो है 128 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे हो चुका 142 करोड़ ईयर ऑन ईयर। और यदि हम लोग यहाँ पे देखें आपको इसका नेट प्रॉफिट, तो भाई ऑलमोस्ट 7 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 8 करोड़ का यहाँ पे ये नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जंप तो मुझे यहाँ पे अच्छा नजर आ रहा है, 12 से ऑलमोस्ट 15% तक का यहाँ पे जंप है प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है भाई। प्रॉफिट में यहाँ पे जंप है, और सेल्स में भी यहाँ पे जंप भी दिखाई दे रहा है। क्वार्टर भी यहाँ पे सेल्स में जंप है, लेकिन प्रॉफिट में यहाँ पे थोड़ा सा कमी है। देख लो सेल्स ज़्यादा आने के बाद भी कुछ खास फर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अब यदि हम लोग यहाँ पे इसके बारे में कुछ फैक्ट जाने, तो देखो फिलहाल जो 3-4 क्वार्टर से जो यहाँ पे नंबर आ रहे हैं ना, उसमें सेल्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या देखने
देखने को मिलता है वोलेटाइल, अप्स एंड डाउन दिखाई दे रहा है। देख सकते हो कि यहाँ पे 128 से 150 करोड़, भाई 150 करोड़ से डायरेक्ट 117 करोड़, फिर 142 करोड़। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ भी कंपनी के बारे में जाने तो देखो भाई फंडामेंटल के वाइज से कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी है तो वीक भी है, मतलब 50-50% है। अब कैसे देखो, कंपनी का डेब्ट यदि आप एक बार देखोगे 0.78 है, जो आप लोग क्या देखते हो कि भाई 1 से कम होना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअल नंबर नहीं बताता है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये 1 से कम होने के बाद भी आप लोगों को देखना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो यहाँ पे है 3.50 टाइम्स। मतलब कि यदि कंपनी यहाँ पे 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 3.5 गुना, मतलब 350 रुपये कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और इस प्रॉफिट से कंपनी क्या 100 रुपये यहाँ पे कर्ज चुका सकता है? यदि कोई डेप्टर बोलता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा नहीं होता कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो यहाँ पे आपके जेब में चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आप सही से जानते हो। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है नंबर है ना, ये 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए। मतलब ये 100 रुपये कर्ज है तो 500 रुपये का तो कम से कम प्रॉफिट यहाँ पे होना चाहिए, और जो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। ठीक है, यहाँ पे कम से कम आपको 19-20 का ही आंकड़ा है, लेकिन 5 टाइम्स से यदि ऊपर होता गजब की कंपनी यहाँ पे फिलहाल फंडामेंटल से भी शो होता। अब देखो यहाँ पे ROC जो है 15% से थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। चलो मैंने बताया था 12% के ऊपर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो जो इसका ROE है वो यहाँ पे 28.8% है, जिससे ये मालूम चलता है कि कंपनी के पास जो है डेप्ट को इंक्लूड है। ठीक है, तो इसलिए मेरे हिसाब से कंपनी फिलहाल जो है सस्ते प्राइस पे तो देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।